मुझे ऐसा लगता है कि निशिकांत दुबे न सिर्फ घिरते हुए नजर आएंगे बल्कि बीजेपी को भी उनको साइडलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में की है, जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने सीजीआई के बारे में की है, वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कहीं से भी वो स्वीकार नहीं। सीटें दे दी तो ये संविधान बदल देंगे। और जिस तरह की बातें अब निशिकांत दुबे कर रहे हैं, जिस तरह के तथ्यों को सामने रख रहे हैं, जिस तरह की बातों को सामने रख रहे हैं, उससे मुझे तो बीजेपी ने तो ये कहकर अपने आप को अलग कर लिया कि भाई ये उनका निजी बयान है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। यार ये सोचिए कि आपकी पार्टी का व्यक्ति है, आपके साथ चलने वाला व्यक्ति है, आपके टिकट पे जीतने वाला व्यक्ति है, आखिर वो उसको खुलेआम इस तरह की भाषा का प्रयोग करने की अनुमति कौन देता? तो क्या निशिकांत दुबे होंगे बीजेपी से बाहर? क्या निशिकांत दुबे के खिलाफ मोदी शाह लेंगे बड़ा एक्शन? क्या निशिकांत दुबे अब फंसते हुए नजर आ रही हैं? दर्शकों, सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जिस तरीके से निशिकांत दुबे की बयानबाजी रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही। अब कई मुद्दों को लेकर निशिकांत दुबे ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे पार्टी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या जेपी नड्डा चेतावनी के बाद अगर निशिकांत दुबे नहीं मान रहे हैं तो जल्द ही उनके खिलाफ जो है बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं? क्या जल्द ही निशिकांत दुबे कहीं ना कहीं पार्टी से बाहर होते हुए नजर आएंगे? क्या निशिकांत दुबे के सांसदी पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है? कई सवाल हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से निशिकांत दुबे लगातार सीजीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम मुद्दों को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं, ना सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं देश में कह सकते हैं विवाद भी हो सकता है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देखा गया है कि ऐसे नेताओं को बढ़ावा तो मिलता है लेकिन अंत में आकर कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन कर दिया जाता है, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, रमेश बिधूड़ी हो या और भी तमाम नेता हैं जो बड़बोलेपन के लिए जाने जाते थे। लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है हम सब देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, निशिकांत दुबे जैसे नेताओं का जिस तरह से बयानबाजी करना और एक के बाद एक मुद्दे को लेकर जिस तरह से अपने मत को सामने रखना, और वो भी बड़े बेतर्क तरीके से, उसमें कोई तर्क की गुंजाइश अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन बावजूद इसके लगातार अपनी जो बदजुबानी है वो करते हुए नजर आते हैं। और सबसे बड़ा कारण इसका यही है कि बीजेपी की तरफ से उनको जो है शायद छूट दी जाती है, शायद उनको बोलने के लिए कहा जाता है, इसीलिए इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी वो करते हुए नजर आते हैं। आपने देखा इससे पहले चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस के और तमाम लीडर्स हों या और भी जो विपक्षी दल हैं वो हों, उनको लेकर जिस तरह की बातें जी और जिस तरह के शब्दों के साथ में निशिकांत दुबे रखते चले आए हैं वो अपने आप में सोचने पर ज़रूर मजबूर करता है कि क्या बीजेपी ने उनके कह सकते हैं ज़ुबान पर लगाम लगाने का काम नहीं किया है। जिसको चाहें उसको वो बदजुबानी कर सकते हैं, गलत भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और ये लगातार कर रहे हैं। अब आप देखिए इसका नतीजा निकल के सामने ये आता है, अगर बीजेपी उनको पहले रोक देती तो शायद इतनी बड़ी जो गलत बयानबाजी है वो करते हुए नज़र नहीं आते। सीजीआई जो एक बहुत ज़्यादा इज्जत का पद होता है, देश में बड़ी रिस्पेक्ट उनकी है उस पद की और गरिमा एक नज़र आती है, उसको लेकर सब लोग यही सुर में यही बात कहते हैं कि भाई अदालत का जो फैसला है वो अंतिम और निर्णायक जो फैसला है उसी को माना जाएगा। उस फैसले के ऊपर भले ही हम असहमत हों लेकिन हम कोई भी जी उसको गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अदालत जो है बड़ा नाप तोलकर फैसला करती है, तमाम सबूतों को सामने रखकर फैसला करती है, इसीलिए अदालत को सबसे ऊपर रखा जाता है। लेकिन निशिकांत दुबे जैसे लोग जब सीजीआई के खिलाफ जो है बदजुबानी करते हैं, जी कोर्ट के खिलाफ जो है अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करते हैं और यहाँ तक कि सीजीआई के को लेकर वो ये कह देते हैं कि उनके फैसले के बाद देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है और भी तमाम तरह की बातें वो कहते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके ऊपर बीजेपी का कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं होता। निशिकांत दुबे को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई भी रोक टोक नहीं होती। अभी भी आप देखेंगे तो बदस्तूर उनकी जो बदजुबानी है वो लगातार देखने को मिलती है। उनके ऊपर भी अगर बात कही जाए, क्योंकि बड़ा खुद को पाक और साफ बताना चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी के ऊपर भी इस तरह का मामला था कि भाई उन्होंने जो मंदिर की जगह थी, ट्रस्ट की जगह थी, वो उनके नाम पर दर्ज हो गई। इसके अलावा खुद निशिकांत दुबे के जो सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट हैं उनके ऊपर लगातार सवाल उठे। तो ऐसे में अपने गिरेबा में झांककर वो देखने की मेरे ख्याल से अभी जो है समय नहीं है, लेकिन दूसरों को लेकर छीटाकशी करना, गलत बयानबाजी करना, ये सीधे तौर पर देश के न्यायालय पर सवाल उठाना, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना, सीजीआई पर सवाल उठाना, ये कहीं ना कहीं
पार्टी को भी मुश्किलों में डाल सकता है, क्योंकि निशिकांत दुबे एक निर्दलीय सांसद नहीं है, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और सवाल भारतीय जनता पार्टी पर भी उठ रहे हैं। देखिए सिराज, अगर हम बीजेपी की बात कर रहे हैं तो बीजेपी ने तो ये कहकर अपने आप को अलग कर लिया कि भाई ये उनका निजी बयान है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। यार ये सोचिए कि आपकी पार्टी का व्यक्ति है, आपके साथ चलने वाला व्यक्ति है, आपके टिकट पे जीतने वाला व्यक्ति है, आखिर वो उसको खुलेआम इस तरह की भाषा का प्रयोग करने की अनुमति कौन देता है? जरा देखिए रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग संसद के अंदर किया, हालांकि बीजेपी ने उनको तुरंत जो है कह सकते हैं कि टिकट जो बंटवारे की जब बात आई तो उनको तुरंत बाहर कर दिया कि भाई हम आपको टिकट नहीं देंगे। इसके अलावा भी कई ऐसे नेता रहे जिनकी जो गलत बयानबाजी निकल के सामने आई, चाहे नुपुर शर्मा हो या जो है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हो, ऐसे तमाम सारे चेहरे हैं जिन्होंने समय समय पर बयानबाजी की है, लेकिन बीजेपी ने उनको सबक सिखाने का काम किया है। लेकिन जब निशिकांत दुबे जैसे लोग गलत तथ्यों को पेश करते हैं, गलत जुबानी करते हैं, सीजीआई के ऊपर छीटाकशी करते हुए नजर आते हैं, न्यायालय के ऊपर एक गलत तरह से बात करते हुए नजर आते हैं, टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं, तो आखिर बीजेपी का कोई नेता उनके खिलाफ अपनी बात को क्यों नहीं रखता? बड़ा सवाल ये बन जाता है। मौलिक अधिकारों पर सवाल उठा रहे हैं, संविधान पर सवाल उठा रहे हैं, उस संविधान को लेकर जिसको विपक्ष ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कहा था कि अगर 400 सीटें आ गई तो संविधान बदल देंगे, भाजपा जीत गई संविधान बदल देंगे। लेकिन अब जिस तरीके से वो खुलेआम कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्या ये पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में नुकसान नहीं पहुंचाएगा? देखिए बिल्कुल, और निशिकांत दुबे, ये वही निशिकांत दुबे झारखंड में बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आ रहे थे कि भाई इस बार बीजेपी यहाँ पर जीतना है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जब परिणाम सामने आते हैं तो वहां पर बीजेपी का सफाया हो जाता है, पहले से भी कम सीटें आती हैं। तो निशिकांत दुबे का कद आप देख सकते हैं कि जो नेता अपने ही क्षेत्र के अंदर बीजेपी को जीत नहीं दिला सकता, वो कैसे इस तरह की बड़ी बातें करता हुआ नजर आ सकता है। उससे महत्वपूर्ण बात की देखिए, देश हित में जिस तरह की जो कह सकते हैं कि शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, जिस तरह से बातों को रखा जाना चाहिए, क्योंकि आप कोई आम आदमी नहीं हो, आप अरे गहरे आदमी नहीं हो, आप जो हो एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति हो, आप जो हो सांसदों लोगों ने जिताकर आपको भेजा है, लेकिन जब जीतने के बाद संसद के आप सदस्य होने के बाद इस तरह की गलत जुबानी करेंगे, इस तरह की गलत बयानबाजी करेंगे, तो इसका असर बीजेपी के ऊपर भी जाएगा। तमाम जगह पर बीजेपी इस मामले पर बोलती हुई तो बच रही है, लेकिन देखिए लोग समझते हैं कि भाई अगर आप सीजीआई को भी नहीं छोड़ेंगे, और जो बात आपने अभी कोर्ट की कि भाई लगातार जो विपक्षी दल थे वो यही बात कह रहे थे कि अगर बीजेपी को आपने सीटें दे दी तो ये संविधान बदल देंगे। और जिस तरह की बातें अब निशिकांत दुबे कर रहे हैं, जिस तरह के तथ्यों को सामने रख रहे हैं, जिस तरह की बातों को सामने रख रहे हैं, उससे मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर उनको जो है सीटें मिल गई होती बीजेपी को, तो क्या वो संविधान बदलने का काम करते हुए नजर आते? कम से कम निशिकांत की जो बोली है वो तो ये बता रही, क्योंकि खुलेआम तौर पर सीजीआई के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करना और उस पर पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी का खामोश रहना, ये बताता है कि क्या उनको छूट मिली हुई है, क्या उनको अनुमति मिली हुई है, और क्या निशिकांत दुबे से ये कहा गया है कि भाई आप इस तरह की बयानबाजी करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पीछे हम आपके खड़े, हम आपको बचा लेंगे। तो अगर इस तरह की बातें होंगी तो जो एक मान सम्मान सीजीआई के पद का होता है उसको वो घटाने का काम कर रहे हैं, और हो सकता है उनके ऊपर एक कठोर कार्रवाई होती हुई नजर आए आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तो पहलगाम वाला पूरा मामला चल रहा है, अभी उनको लेकर कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में जब इसके ऊपर तमाम चर्चाएं होंगी तो यहां मुझे ऐसा लगता है कि निशिकांत दुबे न सिर्फ घिरते हुए नजर आएंगे बल्कि बीजेपी को भी उनको साइडलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में की है, जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने सीजीआई के बारे में की है, वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, कहीं से भी वो स्वीकार नहीं हो सकती। और बीजेपी भी इसका अंजाम समझती है कि अगर इस तरह की टिप्पणियां हुई तो उनकी पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है, इसीलिए अभी तो बीजेपी भी खामोश है सिराज। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखिए कि निशिकांत दुबे के ऊपर जरूर बीजेपी पार्टी की तरफ से एक्शन होगा, क्योंकि अगर ऐसी गलत जुबानी की परंपरा शुरू हुई, अगर इस तरह से नेताओं को बोलने की छूट दे दी गई कि भाई आप किसी के खिलाफ भी कोई भी बयान दे दीजिए, तो ये एक गलत परंपरा होगी। और बीजेपी भी मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में तो इनका मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने
साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आपको निशिकांत दुबे के खिलाफ एक्शन लेना है तो अटॉर्नी जनरल से आदेश लीजिए, और आदेश कहीं ना कहीं आदेश की मांग की गई है। देखिए वही बात हो रही है कि लगातार आप इस तरह की बातें करेंगे, इस तरह की गलत जुबानी का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल ये एक्शन आप पे होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और देखिए इस पूरे के पूरे मामले में अगर सबसे ज़्यादा जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है तो वो बीजेपी है। बीजेपी का आला कमान है, पीएम मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं। उन लोगों को ज़रूर इसके ऊपर जो है निशिकांत दुबे को डांट फटकार लगानी चाहिए और माफ़ी मांगने के लिए बोलना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जिस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो भारतीय लोकतंत्र के लिहाज से बहुत खतरनाक है। ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा तो कहीं ना कहीं जो मान मर्यादा प्रतिष्ठा है न्यायालय की और खासकर सीजीआई की, उसके ऊपर कहीं ना कहीं आंच आती हुई नजर आई। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट, संविधान और सीजीआई को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, इसके खिलाफ कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट का इसको लेकर कई वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और अदालत से ये आज्ञा मांगी है, आदेश मांगा है कि हम निशिकांत दुबे के खिलाफ कहीं ना कहीं अवमानना का केस दर्ज कराना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आपको केस दर्ज करना है तो अटॉर्नी जनरल से आप आदेश लीजिए, उसके बाद जो है इनके खिलाफ केस चलाइए। अब देखना होगा कि निशिकांत दुबे क्या वाकई में अब कानून के दांवपेच में फंसते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।